हाय स्टूडेंट्स, तो ये मेरा सेकंड वीडियो है। और जब मैंने बच्चों से बात की तो बच्चों ने बोला सर एक वीडियो डिबेंचर पे बना दो सर, फटाफट से एग्ज़ाम है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। डिबेंचर में भी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आप लोगों के वेरियस केस जो डिबेंचर का इशू और रिडम्पशन को लेके बनते हैं। ठीक है, क्योंकि डिबेंचर एक तरह से कंपनी लोन ले रही है पब्लिक से। ठीक है, तो उस लोन को फिर से जब रीपे करती है तो वो कंडीशंस कि रीपे किस तरह से होगा पहले से डिसाइडेड होती है। क्योंकि डिबेंचर आप इशू कर सकते हैं पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट पे। इशू करने का आप लोगों का तीन का तरीका होता है डिबेंचर को। यू कैन इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम एंड इशू एट डिस्काउंट। बट जब बात करता हूँ मैं रिडम्पशन की, तो रिडम्पशन के भी आपके दो तरीके होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडम्पशन? रीपे। आप लोग डिबेंचर को रीपे कैसे करेंगे? तो डिबेंचर को रीपे करने के आपके वापस दो तरीके होते हैं। आप डिबेंचर को रीपे कर सकते हैं किस पे? फर्स्ट वन इज़ व्हाट? पार। ठीक है, तो पहला कंडीशन जो बनता है कि आपने इशू पार पे किया, रिडीम पार पे किया। आपने इशू प्रीमियम पे किया, रिडीम पार पे किया। आपने इशू डिस्काउंट पे किया, रिडीम पार पे किया। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार? पार का मतलब फेस वैल्यू। पार का मतलब आप रीपे कितना कर रहे हैं? जो फेस वैल्यू है। अगर 200 रुपीज़ का डिबेंचर है तो फिर से आप उसको रीपे कितना कर रहे हैं? 200 रुपीज़ कर रहे हैं। ओके, तीन कंडीशन और बन सकती है इसकी। आप इशू किस पे कर रहे हैं? पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। एंड रिडीम किस पे कर रहे हैं? यहाँ कुछ नया है, इज व्हाट? आप रिडीम कर रहे हैं उसे प्रीमियम प्रीमियम प्रीमियम। यहाँ पर दो जगह मैंने प्रीमियम वर्ड यूज़ किया है, इशू के टाइम पे प्रीमियम एंड रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम। ओके, इशू के टाइम पे जो आपका प्रीमियम है वो आपके लिए बेनिफिट होता है, वो आपके लिए फ़ायदा होता है। दैट्स उसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडम्पशन एट प्रीमियम? रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम इज व्हाट? वो आपको फ़ायदा नहीं होता है, वो आपका क्या होता है? नुकसान होता है। वाई नुकसान? रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम पे करना मीन्स वो जितना पार वैल्यू है उससे आप एक्स्ट्रा और पे कर रहे हो। तो दैट एक्स्ट्रा अमाउंट यू आर गोइंग टू पे इज व्हाट? लॉस फॉर यू। एंड उस लॉस का अरेंजमेंट आप लोगों को इशू के टाइम पे करना होता है। ठीक है, तो टोटल मिला के आप लोगों का 6 कंडीशन बनता है, जो कि हो सकता है इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार, डिस्काउंट, पार, पार, प्रीमियम, 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 डिस्काउंट एंड प्रीमियम। ठीक है, ओके। इन 6 कंडीशन को आप लोग समझते हैं। नॉर्मली वैसे जो कंडीशंस के क्वेश्चन बनते हैं वो लमसम वाले में बनते हैं, बट लमसम के साथ साथ अपन कुछ क्वेश्चन लेंगे जिनमें अपन लोग लमसम के साथ साथ कवर करेंगे। अगर क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का बनता है तो आप लोगों को इन कंडीशंस को किस तरह से ट्रीट करना है। ठीक है। ओके, लमसम की बात करते हैं तो लमसम में आप लोगों का दो एंट्रीज होता है। जैसे आप लोगों का शेयर चलता है वैसे आपका डिबेंचर चलता है, बिल्कुल। ओके, लमसम की दो एंट्रीज, लाइक पार की एंट्रीज बोलते हैं अपन, शेयर्स की एंट्रीज बोलते हैं पार की। पहली एंट्री, बैंक से पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एंड सेकंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेम फंडा डिबेंचर में भी लगभग वही चलता है, बट थोड़ा सा वर्ड चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट एंट्री विल बी व्हाट? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एंड सेकंड एंट्री विल बी व्हाट? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। तो जहाँ जहाँ आप लोग शेयर्स में वर्ड यूज़ करते थे व्हाट? कैपिटल, वहाँ पे आपको वर्ड यूज़ क्या करना है? परसेंटेज डिबेंचर या डिबेंचर्स। गॉट इट? तो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं। आप लोग डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं किस पे? पार पे। जिन्हें आप रिडीम किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पार पे। ठीक है, तो फर्स्ट अपन लेते हैं व्हाट? इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट पार। इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत सिंपल सा। मान लेते हैं आप लोगों ने इशू किए हैं 4000 डिबेंचर्स एट द रेट 200। ठीक है, जिनको क्वेश्चन बोलता है रिडीम कर रहे हैं, या तो क्वेश्चन बोलेगा आपने 200 पे रिडीम किया है, या क्वेश्चन बोलता है आप लोगों ने पार पे रिडीम किया है, या क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो भी आपको क्या मानना है? आपने रिडीम किस पे किया है? पार वैल्यू। अच्छा, पार वैल्यू का मतलब एक्चुअली फेस वैल्यू। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो 110 रुपीज़ वाले होते हैं, तो बच्चों को लगता है 100 रुपीज़ ही पार वैल्यू होता है या 10 रुपीज़ पार वैल्यू होता है। नहीं, जिस फेस वैल्यू पे आप लोग इशू करते हैं ना, वही चीज़ क्या होता है? उसका पार वैल्यू होता है। गॉट इट? ओके, 4000 डिबेंचर आपने 200 रुपीज़ में इशू किया है। फर्स्ट एंट्री विल बी व्हाट? बैंक से पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। गॉट इट? फर्स्ट एंट्री, अमाउंट कितना आएगा आपका? 4000 मल्टीप्लाई बाय 200। कितना पैसा आ रहा है भाई? 8 लाख रुपए। ठीक है,
सेकेंड एंट्री, अच्छा देखो सिंपल सा फंडा है, जब रिडीम पार पे होगा ना, मतलब शुरू की 3 बेसिक कंडीशन की बात करता हूँ, तो जो आप लोगों ने नॉर्मली एंट्रीज पास की है किसकी, लमसम में, बिल्कुल वैसा ही करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। पैसा आया, पैसे को वापस से ट्रांसफ़र कर दो, कहाँ पर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, जितना भी परसेंट डिबेंचर हो परसेंटेज डिबेंचर, कितना रुपया, 8 लाख रुपीज़। ओके, तो सिंपल सा फंडा है, अगर आप इशू पार पे कर रहे हैं, रिडीम पार पे कर रहे हैं, तो कुल मिला के आप लोगों का बिल्कुल बेसिक सा नॉर्मल सा एंट्री बनता है। एंट्री विल बी व्हाट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, जितना पैसा आया है और उसको ट्रांसफर करना है आपको परसेंटेज डिबेंचर में। तो सेकंड एंट्री विल बी व्हाट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। मतलब रिडम्पशन अगर पार पे हो रहा है तो आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन या एक्स्ट्रा सोचने वाली ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल एंट्री आप लोगों ने सीखा है, इशूड एट पार वाला, इशूड एट प्रीमियम वाला और इशूड एट डिस्काउंट वाला, वही आपको पास करना है। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, आप लोग डिबेंचर्स किस पे इशू कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं आप लोग प्रीमियम पे, ठीक है, और जिसको रिडीम किस पे कर रहे हैं, पार पे। इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार। ओके, केस बना लेते हैं अपन, इसमें भी एक इशू किए मैंने 3000 डिबेंचर्स एट द रेट 100 ईच, बट आप लोग इशू कर रहे हैं उसे 10% प्रीमियम पे, करेक्ट, 10% प्रीमियम पे कर रहे हैं। रिडम्पशन की बात करें तो रिडम्पशन में या तो आपको क्वेश्चन बोलेगा आपने 100 पे रिडीम किया है, या आपने पार पे रिडीम किया है, या क्वेश्चन क्या है तुम लोगों का, साइलेंट है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइलेंट, साइलेंट का मतलब आप लोगों ने रिडीम किस पे किया है, पार पे रिडीम किया है। ओके, पार पे रिडीम हो रहा है मतलब कुछ भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आपने क्वेश्चन इशू किया है 100 रुपये की चीज़ 10% प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, 10% ऑफ 100 इज़ वॉट 10 रुपीज़, मतलब आप लोगों को पैसा आने वो कितना वाला है 110। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ओके, प्रीमियम का पैसा भी आ रहा है, कैपिटल का पैसा भी आ रहा है, मतलब डिबेंचर का पार वैल्यू भी आ रहा है। प्रीमियम कभी भी बैंक वाले एंट्री में ओपन नहीं होगा, प्रीमियम हमेशा आपका ट्रांसफ़र वाली एंट्री में होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो पैसा कितना आएगा आपका, 3000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 110, हाउ मच, 3,30,000, 3,30,000। आपको पता है सर, इस 3,30,000 में दो पैसे आ रहे हैं, कुछ पैसा परसेंटेज डिबेंचर का और कुछ पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम इज़ व्हाट फॉर यू, इनकम ना। तो सेकेंड एंट्री विल बी व्हाट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये अमाउंट डेबिट कितना रहेगा, जितने से क्रेडिट हुआ था सर, क्रेडिट कितने से हुआ था 3,30,000, तो डेबिट भी कितने से होगा 3,30,000 टू परसेंटेज डिबेंचर में कितना अमाउंट जाएगा आप लोगों का, जो उसका पार वैल्यू है, हाउ मच, 3,00,000 रुपीज़, 3000 इंटू 100। और एक और नया अकाउंट ओपन होगा जिसका नाम होगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, उसमें पैसा कितना जाएगा आप लोगों का 30,000। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, केस सेकंड जो है उसका अपन एक बी केस बनाते हैं, समझना, क्योंकि कई बार क्या होता है आप लोगों को जो क्वेश्चन बनता है ना, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके उस क्वेश्चन के अंदर ओके, कई बार जो आपका क्वेश्चन बनता है ना, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उस क्वेश्चन में आप लोगों का रुपी डिबेंचर जो है, नंबर ऑफ डिबेंचर गिवन हो। कई बार होता है कि आप लोगों को रुपीज़ में गिवन होता है, वैल्यू जो होता है डिबेंचर का वो रुपीज़ में गिवन होता है। फॉर एग्जांपल मैं इशूड एट प्रीमियम वाले को कंसीडर कर रहा हूँ, रुपीज़ वाले में बी एग्जांपल दे रहा हूँ इसी कंडीशन का, ठीक है। ओके, आप लोगों ने इशू किए हैं ₹26,000 के डिबेंचर, ₹26,000 के डिबेंचर आपने इशू किए हैं एट द रेट 110, जिसका फेस वैल्यू कितना है आप लोगों का 100। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, आपने 110 में इशू किया है, इसका मतलब 100 रुपये की फेस वैल्यू अगर 110 में कर रहे हैं, इस मीन्स व्हाट 100 प्लस 10, मतलब 10% क्या हो गया आप लोगों का प्रीमियम, जिनको आप रिडीम किस पे कर रहे हैं, अब रिडीम कर रहे हैं या तो 100 पे या पार पे, या क्वेश्चन क्या है आप लोगों का साइलेंट, करेक्ट। अच्छा, एक बात समझना, यहाँ पर आप लोग 26,000 डिबेंचर्स इशू नहीं कर रहे हो, आप ₹26,000 के डिबेंचर इशू कर रहे हो। अच्छा, रुपीज़ में कभी भी आप लोगों को डिबेंचर का वैल्यू अगर गिवन है तो ऑलवेज़ वो हमेशा पार वैल्यू होगा। कौन सा वैल्यू होगा बेटा, पार वैल्यू। अगर आपको रुपीज़ में गिवन है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको एंट्रीज पास करते समय। ओके, एंट्रीज तो वही होनी है, व्हाट, पहली एंट्री क्या हो जाएगी तुम लोगों का, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकेंड एंट्री विल बी व्हाट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम।
बात करते हैं सर इनके अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मेरी बात सुनो, फर्स्ट एंट्री का अमाउंट कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं दो तरीके बता रहा हूँ, मेरा जो फेवरेट है वो आपको मैं बता दूंगा, बट पहला तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो मेरा फेवरेट, अगर आप लोग को समझ में आता है, दोनों में से जो भी समझ में आता है आपको, आप वो यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन, रुपीज़ में गिवन है ना। अच्छा, को यहाँ पे आपने क्या किया था, नंबर ऑफ डिबेंचर गिवन थे, तो आप लोगों ने कितना से मल्टीप्लाई किया, जितना आप लोगों ने इशू किया था प्राइस। इशू प्राइस इज व्हाट, नॉट 100, इज व्हाट 110। तो आप लोगों ने क्या किया, 3000 मल्टीप्लाई पे 110, क्योंकि आपको नंबर ऑफ डिबेंचर थे। बट आपको रुपीज़ गिवन अगर होता है तो आपको एक्चुअली अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट चाहिए होता है वो जो आप लोगों को मिला है, एक्चुअली रिसीव्ड हुआ है। कैलकुलेट करने के दो तरीका। ओके, मैंने आपको बताया 26,000 जो भी आपको रुपीज़ में गिवन है वो हमेशा पार वैल्यू होता है। ओके, पार वैल्यू का मतलब हो गया कि अगर आप 100 रुपीज़ में इशू करते हैं इसे, तो आपका 26,000 का आपका एंट्री डायरेक्टली 26,000 से पास कर सकते थे, बट आपने प्रीमियम पे इशू किया। ओके, तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया 26,000 आपका पार वैल्यू है, प्लस आप लोगों को प्रीमियम मिल रहा है। प्रीमियम कितना मिल रहा है आपको, पार वैल्यू का 10%। तो 26,000 का 10%, हाँ मच 2600। तो आप लोगों का एक्चुअली अमाउंट जो रिसीव्ड होगा इज वॉट 26,000 प्लस 2600 इज वॉट 28,600। अच्छा सर 10% कैसे लेके आए आप लोग। अरे भाई सिंपल सा फंडा है ना यार, 100 रुपये की चीज़ 110 में इशू कर रहे हैं, वो परसेंटेज तो कैलकुलेट कर सकते हो ना। सर नहीं समझ में आ रहा है ये वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेकंड वाला मेथड ले सकते हो। और अल्टरनेटिव 26,000 आप लोगों का पार वैल्यू है, 26,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं है, 26,000 रुपीज़ के डिबेंचर आप लोगों ने इशू किए हैं। तो फर्स्टली ये टू फाइंड आउट व्हाट नंबर ऑफ डिबेंचर जो आपने इशू किए हैं, पार में डिवाइड मारो पार वैल्यू का। ओके, 26,000, एक का पार वैल्यू कितना 100 रुपीज़, इसका मतलब आप लोगों ने कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं, 260 डिबेंचर्स। सर एक डिबेंचर कितने में इशू किया, 110 में। मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा तुम लोगों का, 28,600। तो चॉइस इज़ योर्स, आप 28,600 यहाँ इस तरीके से लेके आ सकते हैं, आप 28,600 इस तरीके से लेके आ सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स, आपको जैसा समझ में आता है वैसा करिए, बट कुछ गलत नहीं करना है भाई, एग्जाम में सब कुछ सही करके आना है। तो ध्यान रखने वाली बात, अगर आप लोगों को चीज़ें रुपीज़ में गिवन हो, तो आप लोगों को चीज़ें रुपीज़ में अगर गिवन है तो सिंपल सा फंडा है, आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्चुअली अमाउंट आपको रुपीज़ में मिला है। तो वहाँ पर आप लोग 26,000 को 110 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, रुपीज़ दे रखा हो ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको या तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करके उसको इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, या फिर आप लोगों को क्या करना है, ये वाला तरीका जो मेरा फेवरेट है, वो 26,000 प्लस 26,000 का 10%। सर डिस्काउंट होता तो क्या करते हैं, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, पार वैल्यू से कम में मिलेगा पैसा, तो इसका मतलब 26,000 माइनस 26,000 का 5% 10% जितना भी डिस्काउंट हो, नेक्स्ट केस लेंगे अपन को, ठीक है। सेकेंड एंट्री भाई, आप लोगों का डेबिट कितने से होगा, जितने से क्रेडिट हुआ है। थर्ड, डिबेंचर में कितना अमाउंट आएगा, जो पार वैल्यू है, पार वैल्यू का अमाउंट इज वॉट 26,000, एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम 2600। डन। थर्ड केस लेते हैं फटाफट से। थर्ड केस इज वॉट, आप लोग इशू किस पे कर रहे हैं, डिस्काउंट पे, एंड रिडीम किस पे कर रहे हैं, पार पे। ओके, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। डिस्काउंट आप लोगों के लिए क्या चीज़ है, नुकसान, सही है ना, लॉस है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग जितने का शेयर है उससे कम में इशू कर रहे हो। तो नुकसान का बैलेंस हमेशा क्या होता है, नुकसान का बैलेंस हमेशा होता है डेबिट, ठीक है। बट करने कैसा है, समझते हैं सिंपल सा, इसका एक केस बनाते हैं। व्हाट, आप लोगों ने इशू किए 600 डिबेंचर्स एट द रेट 90, जिसका फेस वैल्यू कितना है 100। ओके, या तो ऐसा बोलता या क्या बोलता, इशू किस पे किए हैं आप लोगों ने, आपने इशू किए 10% डिस्काउंट पे, दोनों का मतलब सेम है। 10% ऑफ 100 इज़ व्हाट 10, ठीक है। 10 लेस करते तो आप लोग इशू कितने पे किए, 90 पे इशू किए। जिनको आप रिडीम कितने पे करने वाले हैं, जिनको आप रिडीम करने वाले हैं 100 पे, पार पे, या क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो भी अपने को पता आप रिडीम किस पे करेंगे, पार पे रिडीम करेंगे। ओके, कोई चीज़ अगर आप लोग इशू कर रहे हैं 90 रुपीज़ में, जबकि उसका फेस वैल्यू 100 है, तो पब्लिक आपको 100 नहीं देगी, कितना देगी, 90 देगी। तो फर्स्ट एंट्री विल बी व्हाट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना पैसा आने वाला है, 600 इंटू 90, हाउ मच, 54,000, सही है। ओके, जैसे मैंने बोला था सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी बैंक वाली एंट्री में नहीं आता, सेम फंडा, डिस्काउंट भी कभी भी बैंक वाली एंट्री में नहीं आएगा, डिस्काउंट भी आप लोगों का हमेशा ट्रांसफ़र वाली एंट्री में आएगा। तो एंट्री विल बी व्हाट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 54,000। एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 6,000। कैसे आया सर, 600 डिबेंचर्स, 10 रुपीज़ आप लोगों का डिस्काउंट अमाउंट, 2% डिबेंचर, कितना रुपया, 60,000। डन। ये था आपका नंबर ऑफ डिबेंचर वाला। इसी का नंबर अपन केस लेते हैं बी, अगर आपको रुपीज़ में गिवन हो।
मान लेते हैं आप लोगों ने इशू किए ₹54,000 डिबेंचर एट द रेट 100, बट आप लोग इशू कर रहे हैं उसे 10% डिस्काउंट पे, और आप लोग रिडीम कर रहे हैं उसे किस पे, 100 पार, या फिर क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, साइलेंट है। डन। ओके, रुपीज़ में गिवन है, दैट्स वाई थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 54,000 ₹100 का एक है, बट आप 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, मतलब आप 90 में इशू कर रहे हैं। तो क्या 54,000 इंटू 90? नहीं सर, 54,000 नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं है, रुपीज़ है। सर हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंट्री? 54,000 प्लस नहीं, माइनस, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब हो गया पार वैल्यू से कम पैसा मिलेगा। तो 54,000 माइनस 54,000 का कितना परसेंट? 10%। हाउ मच? 5400। तो 54,000 में से आप लोगों को 5400 नहीं आएगा। कितना आएगा पैसा? आपका पैसा आएगा 50 49 48,600। कितना पैसा आएगा? 48,600। सर दूसरा तरीका भी बता दो ना इसमें वापस से, दूसरा भी देख लो और करके। व्हाट 54,000 इज़ व्हाट? पार वैल्यू डिवाइडेड बाय 100, तो नंबर ऑफ डिबेंचर 540। एक पे कितना पैसा आ रहा है? 90। अमाउंट कितना आएगा? 48,600। क्रॉस चेक करके देख लो, दोनों से 48,600 आएगा। चॉइस इज योर्स यार, आपकी जो मर्जी हो जिससे करो, गलत करके मत आना। सेकेंड एंट्री विल बी व्हाट? सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit 48,600, discount on issue debit 5400, 2% is debenture. How much? 54,000। डन। चलो यहाँ पे 3 केस ख़त्म होते हैं, बहुत सिंपल वाले। कौन से वाले? पार पार, प्रीमियम पार, डिस्काउंट पार। इनमें पंगे नहीं थे, पंगे स्टार्ट होते हैं यहाँ से, जब आप रिडीम किस पे करने वाले हो? प्रीमियम पे। देखो मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, बट आप लोगों को एग्जाम में सब कुछ पूरा लिखना है। आप लोग डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब कुछ फुल फॉर्म पूरा लिख के आएंगे भाई। बहुत बड़ा सा पर्टिकुलर बनाना है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि आपकी कॉपी भी हॉरिजॉन्टल है, तो आपके पास में बहुत स्पेस होगा जर्नल बनाने का। चौथा केस बनता है आप लोगों का, आप लोगों ने इशू किए हैं डिबेंचर्स किस पे? पार पे, बट हमको रिडीम किस पे करने वाले हैं? प्रीमियम पे। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडम्पशन एट प्रीमियम? रिडम्पशन एट प्रीमियम मतलब जब आप उनको रीपे करेंगे तो आप लोग उनको एक्चुअली पार वैल्यू से ज़्यादा पे करेंगे। केस बनाते हैं इसके अंदर भी। मान लेते हैं आप लोगों ने इशू किए हैं 4,000 डिबेंचर एट द रेट 500 ईच, ठीक है। यहाँ 500 ईच बोल रहा हूँ, मतलब 500 कौन सा वैल्यू? आपका पार वैल्यू या फेस वैल्यू बोल सकता हूँ मैं। अच्छा, अब जो लैंग्वेज आएगा इस बार जिनको आप रिडीम कर रहे हैं, या तो लैंग्वेज बोलेगा 10% प्रीमियम। क्या बोला? 10% प्रीमियम। या मैं बोलूँगा आप रिडीम कर रहे हैं कितने पे? 550 पे। 550 पे रिडीम कर रहे हैं, या बोल सकता है 50 रुपीज़ प्रीमियम पे आप क्या कर रहे हैं? रिडीम कर रहे हैं। तीनों का मतलब सेम है, 10% प्रीमियम। अच्छा, 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, और एक्चुअली ध्यान रखना प्रीमियम में डिस्काउंट कुछ भी होता है ना, वो हमेशा कैलकुलेट किस पे होता है आप लोगों का? आपका हमेशा कैलकुलेट होता है पार वैल्यू पे। हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है बच्चों? पार वैल्यू पे। हमेशा आपका पार वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। ओके, रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, इशू पार पे हो रहा है, ठीक है। सर कैसे करेंगे? सिंपल सा फंडा, एंट्री दो ही होनी है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक काम करो, जब एंट्री पास कर रहे हो ना आप लोग, तो भूल जाओ एक बार प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। एक बार सिर्फ ध्यान रखो इशू किस पे हो रहा है। इशू किस पे हो रहा है आपका? पार पे हो रहा है ना। एक बार पार की एंट्री पास करते हैं, पार पे इशू, क्योंकि अभी अपन इशू पे हैं, अपन रिडम्पशन के डेट पे नहीं है। तो फर्स्ट एंट्री विल बी व्हाट? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना पैसा आएगा सर? 4,000 इंटू 500, सही है। कितना पैसा आएगा? 20 पेटी आ रहा है क्या? क्या बात कर रहे हो? 20 लाख रुपीज़। डन। ओके, इसकी सेकेंड एंट्री नॉर्मल एंट्री पास कर देते हैं। नॉर्मल एंट्री विल बी व्हाट? भूल जाओ, एक बार प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, एक बार नॉर्मल एंट्री पास करें। नॉर्मल एंट्री विल बी व्हाट? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना? 20 लाख। एक लाइन छोड़ रहा हूँ बीच में, एक लाइन इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ये तो पता है ना कि रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, इसलिए सेकंड ट्रांसफर वाली एंट्री में एक लाइन छोड़ के मैं एक बार नॉर्मली इसकी पोस्टिंग कर रहा हूँ। व्हाट? 20। तो नॉर्मल एंट्री में पास कर रहा हूँ व्हाट? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एक लाइन छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। 2% डिबेंचर 20 लाख। अब प्रीमियम पे रिडीम एंड प्रीमियम अमाउंट इज व्हाट? 10%। 10% ऑफ व्हाट? 500। कितना रुपये हो गया? 50 रुपीज़। मतलब आप लोग एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हैं? 50 रुपीज़ पे कर रहे हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं आपके?
4000, इसका मतलब 4000 रुपीज़ पे आप लोग जो एक्स्ट्रा अमाउंट प्रीमियम के तौर पे करने वाले हैं एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, वो अमाउंट कितना रहेगा तुम्हारा 4000 मल्टीप्लाई बाय 50, हाउ मच 2 लाख रुपीज़। कितना 2 लाख, वो 2 लाख आप यहाँ लिखिए, वो 2 लाख आप यहाँ लिखिए, जो लाइन अपने बीच में गैप छोड़ रहा है ना उस वाली लाइन में। और एक एंट्री बनानी है अपने को बीच में, व्हाट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, शॉर्टकट में मैं इसको बोलूँगा आगे वाले एंट्रीज में LOI अकाउंट डेबिट टू व्हाट POR, बट आप लोगों को एग्जाम में पूरा लिखने का है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो प्रोसेस क्या रहा, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले एक बार आप नॉर्मली जो नॉर्मल एंट्री होती है वैसी नॉर्मल एंट्री पास कर दो, भूल जाओ एक बार प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। पहली एंट्री व्हाट बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 20 लाख रुपीज़, देन डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर 20 लाख, बीच में क्लाइन छोड़ा है मुझे पता है प्रीमियम पे रिडीम है। देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, कितने पे रिडीम हो रहा है सर, कैसे कैलकुलेट किया। अच्छा सर 50 रुपीज़ प्रीमियम बोलता तो 50 इंटू 400 डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेता। 550 पे रिडीम करने को बोलता तो मुझे पता है 500 एक शेयर का एक डिबेंचर का रेट है, तो 50 रुपीज़ व्हाट प्रीमियम अमाउंट हो गया। मुझे ये वाला जो एंट्री पास करना है वो सिर्फ किससे पास करना है, प्रीमियम, कितना एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहा हूँ एट द टाइम ऑफ व्हाट रिडम्पशन। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन में कितना ऐसा एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहा हूँ उससे एंट्री पास होगा। डन। ओके, फिफ्थ केस देखते हैं, वापस वैसा ही केस है आप लोगों का सेम। आप लोग इशू किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे, ठीक है, एंड रिडीम किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे। ओके, इशू के टाइम पे प्रीमियम इज व्हाट फायदा फॉर यू एंड दिस इज व्हाट नुकसान फॉर यू, है ना। फायदे का बैलेंस क्रेडिट, नुकसान का बैलेंस डेबिट, करके देखें। ओके, एक केस बनाता हूँ फटाफट से। आप लोग इशू कर रहे हैं 3000 डिबेंचर्स एट द रेट 200 ईच, जिसको आप इशू कितने पे कर रहे हैं 200 ईच, आप इशू कर रहे हैं आप 10% प्रीमियम पे, ठीक है। जिसे आप रिडीम कर रहे हैं या तो क्वेश्चन बोलेगा 5% प्रीमियम पे, या क्वेश्चन बोलेगा आप रिडीम कर रहे हैं 210 पे, क्योंकि 200 इज पार वैल्यू एंड 200 का 5% इज व्हाट 10 रुपीज़, ठीक है। तो आप लोग एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हैं 10 रुपीज़ पर डिबेंचर आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं अगर रिडीम करते हैं किस पे, प्रीमियम पे। ओके, भूल जाओ, एक बार प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, इशू किस पे कर रहे हो आप लोग 10% प्रीमियम पे। नॉर्मल एंट्री पास करें, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना पैसा 3000 इंटू 200 ना 3000 इंटू 20 रुपीज़ आपका किसका पैसा आएगा, प्रीमियम का आएगा। कितना हो जाता है तुम्हारा 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6,60,000। सेकेंड एंट्री एक बार नॉर्मल पास कर देते हैं, प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं पता है अपने को, है ना। तो सेकेंड एंट्री विल बी व्हाट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ दूँ क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। 2% डिबेंचर और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। परसेंटेज डिबेंचर में कितना पैसा आएगा, पार वैल्यू, पार वैल्यू कितना हो गया तुम लोगों का, तो अच्छा ये तो डेबिट उतने से होगा जितने से क्रेडिट हुआ है। योर पार वैल्यू इज़ व्हाट 6 लाख रुपीज़ एंड योर प्रीमियम अमाउंट इज़ व्हाट 20 रुपीज़ पर डिबेंचर, तो कितना हो गया तुम लोगों का 60,000। तो अमाउंट इज़ व्हाट 6,60,000। अभी आप लोग 5% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, मतलब हर डिबेंचर पे 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करोगे आप लोग प्रीमियम के टाइम पे। तो 10 रुपीज़ इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर कितना हो गया 30,000, सही है। 3000 मल्टीप्लाई बाय 10, 30,000 इधर लिखा 30,000 इधर लिखा, बीच वाला एंट्री बना दिया व्हाट LOI अकाउंट डेबिट टू POR, पूरा लिखने का है एग्जाम में, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। डन। ओके, काम करते हैं, इसमें अपन 2 केस बनाते हैं, एक अपन रुपीज़ वाला केस भी बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए रुपीज़ वाला केस। हाँ, ओके, रुपीज़ वाला केस की बात करें तो चलो एग्जाम्पल है फटाफट। इशू किया आपने रुपीज़ 16,000 डिबेंचर्स एट द रेट 110, फेस वैल्यू 100, ठीक है, जिन्हें आप रिडीम कर रहे हैं 105 पर, या मैं बोल सकता हूँ 5% प्रीमियम। कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रीमियम जो कैलकुलेट होगा ना 5%, वो आपका इशू प्राइस पे नहीं होगा, वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू पे। फर्स्ट एंट्री पास करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना पैसा आएगा आप लोगों का, रुपीज़ है ना, याद बताया था मैंने आप लोगों को 16,000 प्लस 16,000 का 10%। सर कैसे आया,
16,000 और 110 में इशू कर रहे हो, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है आप लोगों का, तो आप लोगों का प्रीमियम अमाउंट कितना परसेंट हो गया? 10%। ठीक है, तो टोटल अमाउंट इज़ व्हाट? 16,000 प्लस 1,600 इज़ व्हाट? 17,600। क्लियर? सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 17,600, 2% डिबेंचर 16,000 और 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 1,600। डन। प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है 5%, 5% का मतलब 5 रुपीज़। नंबर ऑफ डिबेंचर, अच्छा 5% कैलकुलेट कर लें तो 5% ऑफ पार वैल्यू होता है ना हमेशा, तो इसका 5% कितना हो गया तुम्हारा? 800 रुपीज़। 800 यहाँ लिखा, 800 यहाँ लिखा, और एंट्री विल बी व्हाट? LOI अकाउंट डेबिट टू POR। इम्पॉर्टेंट है भाई, क्योंकि डिबेंचर वाले चैप्टर में यही तो चीज़ है जो मेनली आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट है किससे? शेयर वाले चैप्टर से। डन। ओके, लास्ट वाला केस फटाफट से कवर करते हैं। 6th केस, आप लोग इशू किस पे कर रहे हैं? डिस्काउंट पे। और रिडीम भी किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे। इशूड एट डिस्काउंट, यहाँ भी आपको फटका लग रहा है, नुकसान हो रहा है, यहाँ भी आप लोगों को नुकसान हो रहा है। बहुत बढ़िया, चलो इशू करते हैं इसको। इशू किया आपने 2,000 डिबेंचर्स एट द रेट 200 ईच, जिसे आप इशू कितने पे कर रहे हैं? 5% डिस्काउंट पे, और रिडीम कितने पे कर रहे हैं? 10% प्रीमियम पे। भाई 5% पैसा कम ले रहे हो और 10% पैसा ज़्यादा दे रहे हो, कंपनी का रेपुटेशन अच्छा नहीं है। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना पैसा? 2,000 इंटू 200? नहीं सर, 2,000 इंटू 190। वाई? 5% डिस्काउंट, 5% ऑफ 200 इज़ व्हाट? 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ कम आएगा, पैसा कितना आएगा? 3,80,000। सेकेंड एंट्री, नॉर्मल एंट्री पास करते हैं एक बार इसकी। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3,80,000। लॉस हुआ ना? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हाउ मच? 20,000। सही है ना? 10 रुपीज़ हुआ ना? 10 रुपीज़ इंटू 2,000, 20,000। एक लाइन छोड़ देता हूँ, क्योंकि आप रिडीम किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे। 2% डिबेंचर कितना रुपया? 4 लाख पार वैल्यू। सेकेंड, 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, 10% ऑफ 200, 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ हर डिबेंचर पे करेंगे तो आप लोगों को 40,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा प्रीमियम का। तो योर एंट्री विल बी व्हाट? लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू POR। ओके, यहाँ पर आप लोग चाहो तो इन दोनों अमाउंट को LOI में भी डेबिट कर सकते हो। मतलब आप लोग चाहो तो LOI का अमाउंट डायरेक्ट डेबिट कितने से हो सकता है? 60,000 से। ठीक है, तो कहीं पे आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन मिलता है जहाँ पे आपकी एंट्री बनती है सेकंड वाली, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू डेबिट, 2% डिबेंचर और 2 POR। तो घबराने वाली बात नहीं है, आप डिस्काउंट की जगह LOI वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पक्का? तो यहाँ ख़त्म होती है अपनी 6 कंडीशन, जिसमें अपन ने पढ़ा है अभी लमसम वाला चीज़। क्या पढ़ा है? लमसम। बट लमसम के साथ साथ में कभी कभी क्या बनता है, अगर क्वेश्चन, क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, तो मे बी पॉसिबल, क्योंकि लमसम में तो 2 एंट्रीज होती है, अगर 6 मार्क का क्वेश्चन बनाना है तो मे बी पॉसिबल शायद आप लोगों को क्वेश्चन का फ्रेमिंग थोड़ा बड़ा कर दे, तो आपको लमसम की जगह इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन दे दे, तो समझना जरूरी है। ठीक है, अगर आपका इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन बनता है तो भी नॉर्मली एंट्रीज कितनी बनेगी? सर बहुत सारी दे देंगे क्या? फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तक दे देंगे क्या? नहीं, वो नॉर्मली आपको देगा तो क्या देगा? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मतलब 4 एंट्रीज का क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, ओके, 4 एंट्रीज का क्वेश्चन बनाएगा, और सिंपल सा फंडा, क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोलता है तो डिस्काउंट या प्रीमियम हमेशा कहाँ पे होता है? अलॉटमेंट पे होता है। और डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों को ही आप लोगों को कभी भी बैंक वाली एंट्री में नहीं लिखना होता है, आपको हमेशा उसे ट्रांसफ़र वाली एंट्री में लिखना होता है। इसका मतलब नॉर्मली अगर क्वेश्चन बनता है आपका इंस्टॉलमेंट का, तो आपका थर्ड वाला जो एंट्री रहेगा, अलॉटमेंट ड्यू करने वाला एंट्री, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, फटाफट से समझने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, अगर चीज़ें किस पे हो? इंस्टॉलमेंट पे। ठीक है, ढंग से देखना। ठीक है, एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ। आप लोगों ने इशू किए हैं 6,000 डिबेंचर्स एट द रेट 500 ईच। डन। इशू किया है आपने 10% प्रीमियम पे, और रिडीम करने वाले हो आप उसको 5% प्रीमियम पे। डन। इशू के टाइम पे प्रीमियम, रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम, ये वाला फ़ायदा, ये वाला नुकसान। बट क्वेश्चन बोलता है भाई आपकी एप्लीकेशन पे आप लोग कितना मंगा रहे हो? 200 रुपीज़, और बाकी पैसा आप लोग कहाँ मंगा रहे हो?
अलॉटमेंट पे बताया नहीं भाई कितना मंगा रहे हो, क्वेश्चन का फ्रेमिंग ऐसा रहेगा। बट अपने को क्वेश्चन करने से पहले इस तरह से फ्रेमिंग कर लेंगे ताकि अपने को फिर से क्वेश्चन को पढ़ना की ज़रूरत ना पड़े। तो 200 रुपीज़ आपका एप्लीकेशन पे आ रहा है और आपको पता है 500 रुपीज़ का टोटल मिला के है। तो अगर सिर्फ पार पे मंगाते तो पैसा कितना आता है आपका 300 रुपीज़। बट आप पार के साथ साथ में 10% प्रीमियम मंगा रहे हो एंड 10% इज कैलकुलेटेड ऑन वॉट, पार वैल्यू। पार वैल्यू कितना 500, 500 का 10% 50। इसका मतलब आप लोगों का जो पैसा आएगा अलॉटमेंट पे वो कितना आएगा 350 रुपीज़। आपका प्रीमियम हमेशा इंक्लूडेड होता है, उसे आपको एक्सक्लूड करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन का फ्रेमिंग पूरा होता तो क्वेश्चन होता 200 एंड देन 350, फिर आप लोग लिखते 300 + 50 C+P, है ना। अब यहाँ पे हम बोले तो D+P, डिबेंचर प्लस प्रीमियम का अमाउंट। डन। चलो तो टोटल मिला के 2 एप्लीकेशन की एंट्री, 2 अलॉटमेंट की एंट्री। पहले फटाफट से अपन एप्लीकेशन की दोनों एंट्रीज पास कर लेते हैं, वो तो बहुत सिंपल सी एंट्रीज हैं। व्हाट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितना पैसा आएगा सर, 6000 × 200। सही है, कितना हो गया 12 लाख, 12 लाख। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12 लाख, 2% डिबेंचर, कितना 12 लाख। डन। 2 एंट्रीज, नंबर मिल गए भाई। बट अपने को पूरे नंबर चाहिए ना, तो तीसरी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तीसरी एंट्री में हो क्या रहा है, 350 रुपये तो आप लोगों का टोटल मिला के अलॉटमेंट का चाहिए, जिसमें से 300 रुपये कैपिटल का है मतलब डिबेंचर का, और 50 रुपीज़ किसका है आपका प्रीमियम का है। तो एक बार इन तीनों की एंट्री पास कर दें नॉर्मली, तो एंट्री क्या बनती है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एक लाइन छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं। 2% डिबेंचर और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, डिबेंचर अलॉटमेंट में कितना पैसा 350, 350 इंटू वॉट 6000। कितना हो गया भाई, कोई बताएगा। 350 इंटू 6000 हाउ मच, 21 लाख रुपए हो रहा है क्या। ओके, इसके 2 पार्ट है, 300 रुपये ये और 50 रुपये ये। 300 रुपये के हिसाब से ये कितना हो रहा है 18 लाख रुपए, और 50 रुपये के हिसाब से ये हो रहा होगा शायद 3 लाख रुपए, तभी तो 21 हो रहा है। ये पास किया, और रिडम्पशन किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे। 5% प्रीमियम, 5% ऑफ 500 इज़ व्हाट 25, कितना हो रहा है 25। 25 इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है भाई 6000, कितना हो गया 1,50,000। एक 50 यहाँ लिखा, एक 50 यहाँ लिखा, और एंट्री बना दी व्हाट, LO अकाउंट डेबिट टू POR, क्या बोलते हो, ठीक है। फोर्थ एंट्री, बैंक से पैसा आ जाएगा अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। पैसा कौन सा आएगा, जो पैसा लिखा है आपने अलॉटमेंट के सामने, कितना लिखा है सर 21 लाख। डन। तो अगर आप लोगों का इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन बनता है तो ऐसा बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप लोग करके देखना। इंस्टॉलमेंट वाला बना के दे रहा हूँ। इशू किया है आप लोगों ने 4000 डिबेंचर @800, ठीक है, जिसको आपने इशू किया है 5% डिस्काउंट पे, ठीक है, एंड आप रिडीम कर रहे हैं उसे 6% प्रीमियम पे। डन, ठीक है। पैसे की बात करें तो एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है आप लोगों का 300 रुपीज़, और बाकी जो पैसा आएगा वो कहाँ आ रहा है आपका अलॉटमेंट पे। इस क्वेश्चन को आप लोग अपना होमवर्क मानिए और इसको करके बताइए, ठीक है। कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग मुझे, या फिर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आप लोगों का डिबेंचर का वेरियस कंडीशन। जो 6 कंडीशंस अपन लोगों ने पढ़ी है ना, उनके बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया, और शायद मेरे हिसाब से सब कुछ कवर हो गया है। अगर आपका नंबर ऑफ डिबेंचर गिवन हो तो कैसे ट्रीट करना है, अगर आपको रुपीज़ में गिवन हो तो कैसे ट्रीट करना है। अभी बात आती है राइटिंग ऑफ व्हाट, लॉस ऑन इशू या फिर डिस्काउंट ऑन इशू। भाई जब आप लोगों ने डिबेंचर को इशू किया था तो आपको या तो डिस्काउंट पे इशू करने को मिला था, तो आपने डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट ओपन किया था, या फिर आप लोग उसको रिडीम अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आपने एक अकाउंट और ओपन किया जिसका नाम था व्हाट, LOI, लॉस ऑन इशू। अभी CBSE ने जो चेंज किया उसके हिसाब से आप लोगों को इन दोनों चीज़ों को राइट ऑफ करना होता है उसी ईयर के एंड में जिस ईयर में आपने क्या किया डिबेंचर इशू किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 30 जून को डिबेंचर इशू कर रहे हैं या 1 अप्रैल को डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2022 को आपने डिबेंचर इशू किया है, तो 31 मार्च 2023 को आपको लॉस जो भी हो रहा है उसको राइट ऑफ करना है। अच्छा, लॉस या डिस्काउंट इन दोनों का बैलेंस क्या था, डेबिट। देखो ना,
डिस्काउंट का बैलेंस डेबिट, एलओआई का बैलेंस डेबिट, एलओआई का बैलेंस डेबिट, मतलब कुल मिला के लॉस था, दैट्स वाई डेबिट था। अभी राइट ऑफ करने का है, राइट ऑफ करना इसको मतलब हटाने का है। हटाने का तो एंट्री कब होगा? 31 मार्च को। एंट्री कब होगा? लास्ट डे, जो भी हो आप लोग का, 31 मार्च, 31 दिसंबर। अभी राइट ऑफ करना है तो टू व्हाट? टू एलओआई और टू डिस्काउंट, जितना भी अमाउंट हो। अभी राइट ऑफ किससे करने का है? अभी राइट ऑफ करने के दो ऑप्शन है अपने पास। पहला ऑप्शन इज़ व्हाट? आप यूज़ करोगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को। पहला ऑप्शन, फर्स्ट प्रायोरिटी गिवन टू व्हाट? सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है तो जितना भी राइट ऑफ करना है आपको सिक्योरिटी प्रीमियम से करना है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है या सिक्योरिटी प्रीमियम कमती पड़ रहा है, आपको कम पड़ रहा है, तो आप लोग जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। सेकेंड ऑप्शन कहाँ जाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कभी जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम कम है। समझ में आया? फॉर एग्जांपल चलो मान लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं ये दोनों मिला के अमाउंट आपका 60,000 है, ठीक है, और आप लोगों के पास में एसपी में अमाउंट पड़ा हुआ है 40,000। कितना है? 40। तो पहले 40 एसपी से यूज़ करने का, उसके बाद में जो 20 बच गया है वो कहाँ से यूज़ करोगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। चलो एक और केस लेते हैं। मान लेते हैं ये राइट ऑफ कितना करना है? 60,000, और आपके पास में एसपी में 1 लाख रुपये पड़ा हुआ है। एसपी में कितना पड़ा हुआ है आपके पास में? 1 लाख रुपये पड़ा हुआ है। जाना है क्या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल पे? नहीं सर, एंट्री विल बी व्हाट? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल नहीं आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एलओआई टू ये डिस्काउंट 60 ओके। मान लेते हैं एसपी है ही नहीं भाई, क्वेश्चन में है ही नहीं, ना बोला है, ना कुछ तरीके से आया है, ना कुछ है, तो पूरा का पूरा पैसा आप लोगों को कहाँ से जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। क्लियर? अच्छा, हो सकता है कई बार क्या होता है, लाके आप लोग इशू कर रहे हो प्रीमियम पे और रिडीम कर रहे हो डिस्काउंट पे, तो आप लोगों का एसपी आता है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में 3 लाख रुपए का एसपी आया है और 1.5 लाख रुपए का आपका एलओआई हुआ है। तो आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में जाने की जरूरत नहीं है। पहले से एसपी नहीं होगा ना तो भी चलेगा, क्योंकि आप लोगों के पास में एसपी आ गया है, तो पहले इसको यूटिलाइज करना है। गॉट इट? पक्का? ठीक है। ये हो गया आपका राइट ऑफ वाला चीज़। बाकी अभी इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट बचता है वो बचता है आप लोगों का, एक तो इंटरेस्ट, और एक आपका कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है, और एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वो अदर देन कैश। अदर देन कैश कॉमन टॉपिक है आप लोगों का शेयर्स का और डिबेंचर्स का, ठीक है। तो एक क्लास में ले लूँगा आपका अदर देन कैश और डिबेंचर का इंटरेस्ट और कोलेटरल वाला। तो आपको लगभग ये जो डिबेंचर वाला पोर्शन है जो कवर करता है लगभग 8 से 10 मार्क्स का कवर करता है, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो पूरा कवर हो जाएगा आप लोगों का। ईजी चैप्टर है, ज़्यादा टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा है नहीं, तो अच्छे से स्कोर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक हो आप में से उसमें जो भी क्वेश्चन करना आप लोग कर सकते हैं आराम से, वेरियस केसेस वाले, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।